हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम देवराज था। देवराज एक कारपेंटर थे। उनकी पत्नी थी, 4 बेटियां थीं और एक बेटा था। देवराज का सपना था वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे और बेटे को भी पढ़ाएंगे। इनकी एक बेटी जो बड़ी थी उसका नाम था अर्चना। पढ़ाई में बहुत अच्छी, खूबसूरत, बहुत समझदार बच्ची थी। अपनी पढ़ाई करती है, इंटर कर लेती है। इंटर करने के बाद वो एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करती है। वहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद वो थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी करती है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसकी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाती है दुबई एयरवेज एयरलाइंस में। अच्छी खासी जॉब थी, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। अर्चना ने ये सोच कर रखा था और अपने घर वालों से वादा भी किया था कि वो जब तक शादी नहीं करेगी, जब तक उसके बहन भाई अच्छे से पढ़ाई ना कर लें, कामयाब ना हो जाएं और वो खुद भी कामयाब ना हो जाए। अब जब उसकी जॉब लग गई, ठीक ठाक सैलरी मिलती थी, घर अच्छा चल रहा था, उसके बहन भाई भी पढ़ रहे थे, सब लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाइयाँ कर रहे थे। उसकी एक सिस्टर जो उससे छोटी थी, उसकी भी जॉब दूसरी जगह लग गई। वो इंडिया में ही जॉब कर रही थी, ये दुबई में जॉब कर रही थी। अब 2022 में जून जुलाई के महीने में अर्चना एक ऐप डाउनलोड करती है अपने फ़ोन में। एक डेटिंग ऐप था। उस ऐप में वो जाती है, वहाँ पर उसको एक आदेश नाम का लड़का मिलता है। वो बेंगलोर में रहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, केरला का रहने वाला था, लेकिन वो यहाँ बेंगलुरु में रहता था, जॉब करता था। उसकी भी ठीक ठाक जॉब थी। चैटिंग होती है, बातचीत होती है। बातचीत होते होते, चैट होते होते अब नंबर की बात आती है। नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फ़ोन पर बात होने लगती है। अच्छा, अर्चना जो थी वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी जाती थी। उसका आना जाना बाहर होता रहता था, इंडिया भी आती थी। अब इनकी जब फ़ोन पे बात होती थी, उसके बाद इन लोगों ने कहा अब हम एक मुलाकात करते हैं। अर्चना इंडिया आती है, आदेश से मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद एक दूसरे को बहुत अच्छा लगता है। अर्चना को लगता है आदेश मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और मैं इससे शादी कर लूँगी। एज भी हो गई थी शादी की। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अर्चना ने ये बात अपने माता पिता को भी बताई थी और अपनी बहन को भी बता रखी थी। वो कोई भी बात अपने घर वालों से छुपाती नहीं थी। वो वापस दुबई चली जाती है, अपनी जॉब करती है। उसके माँ बाप कहते हैं बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र भी हो गई है, ज़िंदगी ठीक ठाक है, अच्छी जॉब है, घर भी ठीक ठाक चल रहा है। अर्चना भी सोचती है ठीक है, मेरी एज तो हो ही गई है, अब मैं आदेश से बात करती हूँ। अब अर्चना आदेश से बात करती है कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। और अचानक से 2023 में, अभी यही मार्च 7 2023 में 7 मार्च को वो बेंगलोर आ जाती है। इस बार वो घर पर नहीं बताती है। जब भी वो इंडिया आती थी, आदेश से मिलती थी या कहीं भी वो जाती थी, तो वो अपने घर पर ज़रूर बताती थी और ख़ास तौर से अपनी बहन को बताती थी। लेकिन इस बार जब वो आई तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप आई और सीधे बेंगलोर पहुंच जाती है। आदेश से मिलती है, उसके फ्लैट पर रुकती है। उसका 4th फ्लोर पर उसका फ्लैट था। वहाँ रुकते हैं, घूमते हैं, मॉल जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। इनको 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अब 10 तारीख की रात थी और 11 तारीख का दिन निकलना था। ये दोनों बाहर जाते हैं, घूम कर आते हैं। आकर शाम को बैठते हैं बालकोनी पर। अब जो आदेश का फ्लैट था उसकी बालकोनी थी, वहाँ ये लोग बैठते हैं और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ये लोग शराब पीते हैं, शराब के नशे में होते हैं। अचानक से अर्चना ऊपर से गिरती है, 4 मंजिल से नीचे रोड पर। अब जब वो गिरती है, ये आदेश बदहवास नीचे भागता है। बाकी फ्लैट के जो और भी फ्लैट्स थे उन लोगों ने भी उसके गिरने की आवाज़ सुनी, तो वो लोग भी नीचे पहुंचते हैं, भागते हैं।
फ़ौरन ही गाड़ी ली जाती है, हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। आदेश फ़ौरन ही इसके हिमाचल प्रदेश में जो जहाँ के ये देवराज थे इनको फ़ोन करता है कि आपकी बेटी ऊपर से गिर गई है और आप लोग आ जाइए। ये हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का इलाज करते हैं अर्चना का, लेकिन कुछ ही देर के बाद डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम होता है। अर्चना के घर वाले आते हैं, बेशुमार रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, बेटी की जान जा चुकी थी। अगला दिन होता है। उसके माता पिता पास के ही एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एक FIR दर्ज करते हैं। इधर जब अर्चना गिरी थी, पुलिस ने आदेश से पूछा कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसने बताया हम लोग यहाँ बैठे थे और वो खड़ी थी, फिसल कर नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद मैं सीधे नीचे गया। नीचे जाने के बाद हॉस्पिटल गया और यहाँ पर इन्होंने मृत घोषित कर दिया। पुलिस एक एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लेती है और जांच में जुट जाती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। अब इधर उसके माँ बाप FIR दर्ज कराते हैं कि अर्चना गिरी नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि अर्चना का मर्डर हुआ है और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद आदेश ने किया है। अर्चना की जो छोटी बहन थी उसने भी पुलिस को बयान दिए और उसने भी कहा मेरी अर्चना दीदी से बात होती थी, वो मुझे हर बात बता देती थी। उन्होंने इसके बारे में मुझे काफ़ी टाइम से बता रखा था और उन्होंने कहा था मैं इससे शादी के लिए बोल रही हूँ आदेश से, लेकिन ये टाल मटोल कर रहा है, ये मुझे घुमाता है, अलग अलग किस्म के बहाने करता है और मुझे शक है इसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, इसने मेरे साथ चीट किया है। अब पुलिस को FIR लिखनी पड़ी, रिपोर्ट दर्ज हो गई, क्योंकि खुद अर्चना की माता पिता और उसकी बहन रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। अब पुलिस जांच करती है, इधर आदेश से पूछताछ भी करती है। पुलिस को ये भी लग रहा था कि शायद आदेश ने शादी से इनकार किया हो तो इसने सुसाइड कर लिया हो, खुद से कूद गई हो, छलांग लगा दी हो, लेकिन ऐसा कुछ सुराग सबूत मिल नहीं पाया। अब पुलिस ने इसको आदेश को बुलाया और इससे पूछताछ की, गिरफ्तार नहीं किया था, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया। अब इसकी बातों से थोड़ा थोड़ा पुलिस को शक होता है। जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने फिर अपने अंदाज में, पुलिसिया अंदाज में जब इससे पूछा तो ये फिर टूट गया और इसने कहानी सुनाना शुरू कर दी। इसने बताया हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं भी करता था, अर्चना भी करती थी, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था। मेरी लाइफ में कोई और लड़की भी थी। अब अर्चना ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वो मुझसे कह रही थी कि तुम मुझसे फटाफट शादी करो वरना अच्छा नहीं होगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो आदेश ने बताया अर्चना मुझे आए दिन धमकी दे रही थी और इसीलिए वो दुबई से बेंगलोर आई थी मेरे पास। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं। मैं भी नशे में था, वो भी नशे में थी। जब ज़्यादा ही हम लोगों में बहस हो गई तो मैंने उसको नीचे धक्का दे दिया और मुझे पता था कि 4 मंजिल से जब नीचे गिरेगी तो बचेगी नहीं, इसीलिए मैं नीचे गया ताकि किसी को शक ना हो। मैंने ही इसके माता पिता को फ़ोन किया, मैंने ही हॉस्पिटल इसको ले जाकर भर्ती किया और वहाँ इसकी मौत हो गई और मैं अच्छे से जानता था कि ये बच नहीं पाएगी। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस ने एक्सीडेंट का केस हटाकर दफ़ा 302 दर्ज की और आदेश को गिरफ्तार कर लिया। अब मुकदमा चल रहा है, ट्रायल शुरू हो गया है। जो भी अपडेट आएगा, क्या सज़ा होती है, क्या आगे होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आपने देखा दुनिया में क्या क्या नहीं होता। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, खून के रिश्ते, हर किसी में कत्ल बहुत आसानी से इंसान कर देता है और मुजरिम कितना भी चालाक हो, कितना भी शातिर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो बच नहीं पाता। एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर आता है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं फिर आपको मिलूँगा कल एक नई कहानी के साथ। इसलिए आप लोगों से मेरा फिर एक बार आग्रह है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। आपको कहीं और की कहानी सुननी हो तब भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस shariksuperstar@gmail.com है। आपको कोई भी शिकायत हो, सुझाव हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मुझसे एक दिल्ली से रिजवान ख़ान हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि निठारी कांड की आप जो है स्टोरी सुनाइए, जो निठारी में बच्चों का एक कांड हुआ था। मैं जल्द ही आपको वो कहानी सुनाऊंगा रिजवान ख़ान, आप बेफिक्र रहें, जल्दी ही मैं सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलूँगा आपको। जय हिंद, जय भारत।